एग्जाम में अपनी आंसर शीट को किस तरीके से प्रेजेंट करें। एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी आंसर शीट पे डिपेंड करते हैं। आप जो चीज़ आंसर शीट में प्रेजेंट करके आएंगे उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है। प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें मुझे लगता है कि मैं सब कुछ करेक्ट लिख के आई हूँ, सब कुछ अच्छे से लिख के आई हूँ, लेकिन मुझे मार्क्स मिलते हैं 5 में से सिर्फ 3 या 4। एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। क्यों काट लेता है? क्योंकि उस आंसर को हमने ढंग से प्रेजेंट ही नहीं किया होता कि एग्जामिनर को अच्छे से वो समझ आ जाए। तो हम किस तरीके से अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट करें कि हमें 5 में से पूरे 5 मार्क्स मिले, तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हर बच्चे के लिए है जो भी रिटन एग्जाम देंगे। अगर आप लोगों ने ये टिप्स फॉलो कर लिए तो आपके जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको फुल मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके मार्क्स इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। वीडियो को एंड तक देखना। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे कॉमर्स का, चाहे साइंस का, चाहे फिर ह्यूमैनिटीज का, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम आप देने जा रहे हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी आंसर शीट में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें। जो आप लोगों ने याद रखनी है वो याद रखनी है कि अपनी आंसर शीट को नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करना है। नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है। हैंडराइटिंग तो जैसी है वैसी लिखो, बस इतनी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए आपकी हैंडराइटिंग। नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब है कि कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ गलत लिख भी दिया है तो उसे इतनी जोर से कट मत करो कि एग्जामिनर को दिख जाए वो चीज। सिर्फ एक लाइन लगा दो कट करने के लिए। और अपनी आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है उसे तो इतना अच्छा, इतना सुंदर रखो, वो चीज अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आती है। फर्स्ट पेज एकदम करेक्ट रहेगा तो एक इंप्रेशन बन जाता है कि इस बच्चे का लेवल अच्छा है। फर्स्ट पेज में कटिंग कम से कम करना। अगर कटिंग हो भी जाती है तो ज्यादा रगड़ना मत, उसे एक लाइन कट करके आगे बढ़ना। पूरी आंसर शीट में इस तरीके से करना, कोशिश करना पूरी आंसर शीट अपनी नीट एंड क्लीन रखना। और क्वेश्चंस के आंसर्स पॉइंट में देने की कोशिश करना। आंसर शीट में खिचड़ी मत पकाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल स्पेस ही नहीं छोड़ते, वर्ड्स के बीच में, आंसर्स के बीच में स्पेस नहीं छोड़ते। तो ऐसा भी आपने नहीं करना है। आप लोगों ने हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन जरूर छोड़नी है और साथ ही साथ वर्ड्स में भी प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। तो प्रॉपर स्पेसिंग का भी ध्यान रखना अपने आंसर्स अटेम्प्ट करते टाइम की। प्रॉपर स्पेस दें कि एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म है। अगर एग्जामिनर इरिटेट हो गया तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। इसलिए आंसर शीट को अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। और कोशिश करना कि जितने भी आंसर्स हैं पॉइंट्स में दो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। लेकिन अगर पैराग्राफ में देना चाहते हैं आंसर्स तो पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं उसे मार्क करके आए, अंडरलाइन करके आए। कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसे अंडरलाइन करके आए, जिससे कि एग्जामिनर पूरे पैराग्राफ में डीप में ना जाए और वो इंपॉर्टेंट चीजें देखे और आपको जल्दी से जल्दी मार्क्स दे दे। अपनी आंसर शीट में फ्लो चार्ट का यूज करें, डायग्राम्स का यूज करें और डायग्राम्स एकदम नीट एंड क्लीन बनाए। नीट एंड क्लीन से मतलब है कि ये नहीं कि बनाओ रब करो, बनाओ रब करो, ये नहीं करना, क्योंकि इससे आंसर शीट बहुत बेकार लगती है। वो डायग्राम भी क्लीन नहीं दिखाई देता है। तो 1 गो में डायग्राम बनाने की कोशिश करना और अच्छे से लेबल करना, फ्लो चार्ट से प्रेजेंट करना। कि जैसे कि कोई अगर आपके पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंस पूछिए किसी चीज की, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पूछा हुआ है तो डायरेक्टिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसे पहले फ्लो चार्ट में शो कर दो, देन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। इस तरीके से फ्लो चार्ट का यूज करते हुए अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आपकी आंसर शीट और ज्यादा अच्छी लगेगी। और अगर किसी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए पहले जो गिवन है वो लिख लो, देन उसके बाद अपने फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले को हाईलाइट करके आओ, देन कैलकुलेशन करो। उसके बाद नीचे उसका आंसर अच्छे से हाईलाइट करो, एक बॉक्स बना दो, आंसर में बॉक्स बना के अच्छे से हाईलाइट करो। और आंसर में यूनिट लिखना मत भूलना। जैसे कि इकोनॉमिक्स में रुपीस का यूज होता है तो रुपीस जरूर लिख के आना, उसके आगे अगर करोड़ में है तो आगे करोड़ भी जरूर डाल के आना। इन यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं और हाफ मार्क्स इसके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते टाइम। और अगर कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है तो डिफरेंस के क्वेश्चन को कोशिश करो कि टेबल की फॉर्म में ही प्रेजेंट करके आओ। टेबल की फॉर्म में ही प्रेजेंट करके आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि पैराग्राफ में एग्जामिनर के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। टेबल में जल्दी रीड करके जल्दी मार्क्स मिल जाता है। एग्जामिनर को बहुत सारी आंसर शीट चेक करनी होती है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी आंसर शीट में वो हर चीज ढूंढे। इसलिए आप लोग हाईलाइट करके आना
और डिफरेंस के टाइम पे टेबल बना के आएंगे। और रही बात आंसर शीट के सीक्वेंस की, आप लोगों के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे करके आएगा पेपर। तो जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है उस सेक्शन को सबसे पहले करना, लेकिन ये याद रखना कि जो सेक्शन आपने उठाया है, जैसे कि अगर आप सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए। ऐसा मत करना कि सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर सेक्शन ए कर रहे हो, फिर दोबारा से सेक्शन बी कर रहे हो। ऐसे एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि जो सेक्शन आप उठा रहे हैं पहले उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस करना, देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस करना। और रही बात 1 मार्क क्वेश्चन की, 1 मार्क क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट मत करना, ज्यादा कहानी नहीं लिखनी, 1 से 2 लाइन के आंसर्स इनफ है। और 2 मार्क क्वेश्चन में आपने 2 से 4 लाइन के आंसर्स ही लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखना। और अगर आपसे हाउ पूछा है तो हाउ का ही आंसर देना। अगर हाउ की जगह व्हाट का आंसर दे रहे हैं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा और आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि 1 और 2 मार्क्स में तो थ्रू द पॉइंट आंसर देना, ज्यादा कहानी मत लिखना, टाइम वेस्ट मत करना। 3 मार्क्स क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल्स का, डायग्राम का यूज कर सकते हैं। और 5 मार्क्स क्वेश्चन में तो आपने सब कुछ ही डाल कर आना है, चाहे आपके क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है। अगर डायग्राम है तो डायग्राम बना के आना है, फ्लो चार्ट से प्रेजेंट कर सकते हैं तो फ्लो चार्ट से प्रेजेंट करिए, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करें। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 3 या 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट्स को हाईलाइट करके आना। और ये नहीं कि अपनी आंसर शीट को सजाने में टाइम वेस्ट कर दो। आंसर शीट तो अच्छे से प्रेजेंट करनी ही करनी है, साथ ही साथ टाइम का भी ध्यान रखना, अपना टाइम भी अच्छे से मैनेज करके चलना। ये नहीं कि आंसर शीट को डेकोरेट करने में लगे रहो और क्वेश्चंस छोड़कर आ जाओ। आंसर शीट को अच्छे से प्रेजेंट भी करना है और टाइम का भी अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी हम लोग 12th क्लास की सीरीज लेके आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। आगे आपको बहुत सारा ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।